हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राहुल सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बात करेंगे। आपने जैसे हमने देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे। वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन हो रहा था, है ना। सेम चार्जेस होंगे तो आपका क्या होगा, रिपल्शन होगा। अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन हो रहा था। तो हम वहाँ पे बोल रहे थे कि हाँ, ये चार्ज इस पर क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा है, ये इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है पॉइंट चार्जेस पे, है ना। 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली में ना कि वो क्या होता है, वो एक्चुअली में फोर्स मतलब डायरेक्टली नहीं लगा रहे। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉइंट चार्ज होता है, वो पॉइंट चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक फील्ड बना लेता है ना। और जब भी उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फील्ड उस पर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ओके, तो डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहा है ना। कोई भी पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा है, उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आया तो फील्ड उस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, या उस चार्ज को हमेशा क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू। ओके, अब ये पॉइंट चार्ज आसपास अपने क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मतलब इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे हमें देखने की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, प्लेस कर देंगे टेस्ट चार्ज। ये क्या होता है, टेस्ट चार्ज, दैट इज द क्यू नॉट। और ये टेस्ट चार्ज मतलब ये टेस्ट चार्ज का काम होता है, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज होता है, ये पहली बात क्या होता है, ये कैसा होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है हमेशा। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव नेचर रहेगा इसका, ठीक है। और ये खुद की कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ये इतना छोटा चार्ज है, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना पाता, ठीक है। पर ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा इन नेचर। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। वो फोर्स कैसी होगी, रिपल्शन होगी, क्योंकि ये इसका पॉजिटिव नेचर, ये भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या मिलेगा आपको, रिपल्शन। तो आप बोलोगे कि इसको रिपेल करेगा, किधर करेगा, इस साइड रिपेल करेगा। तो ये आपकी क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी, तो आप क्या रख दो, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दो। ये देखो इस पे फोर्स कैसा लगाएगा आपका, रिपल्शन। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी, आपको कहीं पे भी किसी भी जगह भी अगर आपको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टेस्ट चार्ज रख दो, उस पर देखो फोर्स कैसी लग रही है, वो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी मिलेगी, इसके वजह से भी ऐसी होगी, यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगी। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी हो रही है, आपकी हो रही है अवे फ्रॉम द चार्ज हो रही है, या आप बोल सकते हो कि दैट इज द रेडियली आउटवर्ड्स है। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए वो कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स बोलोगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field for positive point charge, for positive point charge is radially outwards है। कैसी है, रेडियली आउटवर्ड्स है। ओके,
या आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कैसी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से कैसी हो रही है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर जाती हुई हो रही है। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है the electric field is away from the, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज से कैसी हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है, तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। कहीं कैसे देखना है, जहाँ पे भी आपको, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है वहाँ पे रख दो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो वो हमेशा रहेगा कैसा, पॉजिटिव। तो ये इसका नेचर कैसा, पॉजिटिव, तो इसको कैसे करेगा, रिपेल करेगा, तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो रिपेल कर रहा है तो इस साइड आपका रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड्स। या बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो आपकी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से कैसी होगी, दूर जाती हुई होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अ चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exert a electrostatic force which is placed on it। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अ चार्ज produces something, a charge produces something called an electric field, in the space around it, in the space around it, and this electric field क्या बोल रहा है, एक चार्ज है जो कि प्रोड्यूस कुछ कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इन दिस स्पेस में, उसके चारों तरफ में। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड exerts a force, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा एक फोर्स जब भी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज प्लेस्ड होगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट अ फोर्स विच इज प्लेस्ड ऑन इट। ओके, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड्स। अब देखते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। ओके, तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें वहाँ पे क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज रख देंगे। ये नेगेटिव है, ये कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे कुछ हो जाएगी। यहाँ पे निकालना है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपको कैसी मिल रही है, रेडियली, कैसी मिल रही है, रेडियली इनवर्ट्स मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है आपकी, रेडियली इनवर्ट्स है। ठीक है, तो लिख सकते हैं
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field, the direction of electric field is radially inwards, radially inwards for negative point charge, for negative point charge. या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी हो रही है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ आ रही है ना, टूवर्ड्स टू दी नेगेटिव पॉइंट चार्ज है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टूवर्ड्स टू दी नेगेटिव पॉइंट चार्ज है. तो भी लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स to the negative point charge. चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई देगी. ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा. ठीक है, हाँ, पता तो कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर होगी, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए किधर होगी. पर किसी पॉइंट पे है ना, यहाँ से चार्ज से अगर हम दूर जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो कितना आएगा. ठीक है. अच्छा, एक और बात, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जा सकता है, आपका इन्फिनिटी तक जा सकती है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड extend the electric field extends till the infinity. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल द इन्फिनिटी. ठीक है, तो ये क्लीन करते और फाइंड आउट करते कि किसी पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा है ना, किसी पॉइंट पे चार्ज से वो कितना होगा. ठीक है, तो इसको क्लीन करते डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितनी मिलेगी. अच्छा, पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मैंने बताया था, वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो ई होता है. वेक्टर है तो हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर एरो लगा देंगे. ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या है, लेट सपोज प्लस क्यू है. ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है. हम क्या बोल रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हम बोल रहे हैं कि आर डिस्टेंस दूर पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, कुछ भी पॉइंट ए बी सी डी कुछ भी मान लो. ठीक है, लेट सपोज हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट है हमारा एम. हमने बोला पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस के दूर पे एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, दैट इज एम. इस पॉइंट एम पे हमें क्या चाहिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, इंटेंसिटी चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज. जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया. तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला दैट इज द, किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, जैसे पॉइंट एम पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स, हाउ मच द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पॉइंट एम, या यू कैन से दैट हाउ मच द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स
exerted on the test charge upon magnitude of the test charge। क्या होगा? magnitude of the test charge। ठीक है, कितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है इस टेस्ट चार्ज पे, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें पता है कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा इस क्यू नॉट पे थ्रू प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा दो, ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है, तो क्या लगेगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लीन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, और हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M, तो इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्टेड कर रहा होगा, आपका कितना फोर्स लगा रहा होगा, प्लस Q पॉइंट चार्ज कितना लगा रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे K, ये Q1 ये Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी R है, तो K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा Q नॉट, तो क्या हो जाएगा K Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर Q नॉट। तो देखो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया। आप तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी एट अ पॉइंट M पे कितनी आ जाएगी, दैट इज KQ बाई आर स्क्वायर, दैट इज KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है किसी पॉइंट चार्ज से कितनी आ रही है, KQ बाई आर स्क्वायर है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, है ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, आपका कम होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज से आप दूर जाओगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा, हम y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं और x एक्सिस पे आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होगा, आपका ऐसे जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, डिक्रीज होते हुए जाएगा। अच्छा, इसकी SI यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या रहेगी, अच्छा अच्छा SI यूनिट आप यहाँ से मत निकालो, SI यूनिट आप कहाँ से निकाल लेना, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। जितना फोर्स एक्सर्टेड हो रहा अपॉन द उस और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन, और टेस्ट चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो इसकी यूनिट बन जाएगी आपकी ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, तो हम बोलेंगे जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी साइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फोर्स आपका किधर लगेगा, इस साइड ही लगेगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन किधर होगी, आपकी इधर ही होगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the direction of electric field is same as the direction of force, जिस साइड फोर्स की डायरेक्शन होगी उस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका
कहाँ पे जाके ज़ीरो होगा, जब आपका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं। अच्छा ओके, इसको क्लीन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होगी, जब डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर डिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी हो गई तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी हो गई तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और खुद इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना मुश्किल है, मतलब ऑन द पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी डिफाइंड। खुद पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप डिफाइन नहीं कर सकते कि R ज़ीरो हो जाएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे कि वहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। जिस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एट R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, KQ/R² बनेगी। SI यूनिट इसकी आपने देखा कितनी आई है, न्यूटन पर कूलम आई है। और हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ पे होगी, जब आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इससे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट P है, यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं +Q1, यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं -Q2, और यहाँ पे हम चार्ज मान लेते हैं +Q3। तो पॉइंट P पे इसको मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, ये यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। तो हम बोलेंगे प्लस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस साइड होगी, आपकी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। हाँ? तो हम लिखेंगे E1। सेकेंड वाला आपका चार्ज कैसा है, आपका निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी। कैसी होगी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। और थर्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कैसी होगी, दैट इज द अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 3। ठीक है, तो पॉइंट P पे अगर आपसे कोई पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने नेट फोर्स देखा था ना, किसी चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी आ रही थी, तो हमने वहाँ पे बोला था दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप क्या लिखोगे, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वेक्टर E1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 and electric field due to 3. The net electric field at a point यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास क्या P है, at a point P is the vector sum of all the individual electric field, और किसी भी दो
वेक्टर का, किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर हमें सम करना तो हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दैट इज़ द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर फोर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लिख देते हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, बी पे मान लेते हैं आपका कितना आपका चार्ज प्रेजेंट है, आपका मान लेते हैं -q, और यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +q। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो बी की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, टूवर्ड्स टू दी चार्ज होगी, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। सी की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, आई मीन +q चार्ज की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, कुछ ऐसे जाएगी, दैट इज ई है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं, तो वेक्टर ई बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, है ना, इन दोनों वेक्टर का क्या करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे। तो हमें पता है वेक्टर सम कैसा होगा आपका, इसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, आई मीन मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रिजल्टेंट का। तो हमें पता है कि अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, रिजल्टेंट होगा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो ठीक कहाँ से, यहाँ से बीच से जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी की वजह से इस पॉइंट ए पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी एट पॉइंट ए। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड क्या होंगी, इक्वल होगी, तो मान लेते हैं साइड कितनी, ए है और ये भी ए है, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा, तो इस हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज से, अभी हमने देखा था किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के दूर पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे थे हम एम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही थी हमें, के क्यू बाई, कितनी मिल रही थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं हमारा पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू। अगेन यहाँ पे भी याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जब भी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो चार्ज का साइन नहीं लेंगे, विदाउट टेकिंग द साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का जो साइन है उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज कितना आपका क्यू है, डिस्टेंस कितनी है, या इस निगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉइंट ए पे डिस्टेंस कितनी आपकी ए है, तो क्या हो जाएगा के क्यू। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर का जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें विदाउट साइन ऑफ चार्ज लिखना है, साइन के साथ चार्ज नहीं लेंगे, है ना, ये नहीं कि -q वहाँ पे रख रहे हैं, नहीं, ठीक है, विदाउट टेकिंग द चार्ज ऑफ साइन लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, दैट इज़ द q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी
एट पॉइंट ए निकाल लेते हैं कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना चार्ज का, दैट इज क्यू, तो लिखेंगे के क्यू। किसी पॉइंट चार्ज से दैट इज आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आपकी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे के क्यू। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए प्लस क्यू से पॉइंट चार्ज की वजह से पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ए के डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक कितना है डिस्टेंस, कितना ए है, तो क्या लिख देंगे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया, तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ठीक कहाँ से जाएगी, यहाँ बीच से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे फोर्स में हम एज्यूम कर लेते थे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो उसके इक्वल मान लेते थे, किसे एज्यूम कर लेते थे, आप यहाँ पे भी वैसे एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते, तो हम मान लेंगे ई है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, क्लीन करते इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी कितना आ रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर, ई के बराबर एज्यूम कर लिए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकाल लेते, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। ये दोनों वेक्टर का एडिशन करते हैं तो हमें क्या निकलता है, हमें रिजल्टेंट निकलता है। ये रिजल्टेंट का क्या निकला, रिजल्टेंट भी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी दो वेक्टर को ऐड करोगे तो उसका जो सम करते हैं वो क्या आता है, रिजल्टेंट आता है। और रिजल्टेंट भी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम केवल उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। दो वेक्टर है उनके बीच में एंगल कौन सा, यही वाला होगा। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से यहाँ तक आपका 180, तो 180 में से 60 जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा आपका 120 डिग्री। दो वेक्टर के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, तो E1 आप कुछ भी मान लो, E1 आपका E भी है और E2 आपका EC है, तो दोनों किसके इक्वल है, E के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, E, दैट इज E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 2E इंटू E कॉस 120। कॉस 120 की डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर दैट इज 2E स्क्वायर 2 इंटू E स्क्वायर इंटू -1/2। देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो अंडर रूट 2E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद अंडर रूट E स्क्वायर आ जाएगा। E स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। तो E आपने कितना एज्यूम किया था, KQ बाई ए स्क्वायर। तो पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, कैसे जाएगी, वैसे तो आपकी ऐसे जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच से जाएगी क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, KQ बाई ए स्क्वायर का बराबर था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना मिल रहा है आपको, KQ बाई ए स्क्वायर मिल रहा है, KQ बाई ए स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, कुछ नहीं था, सिंपल था। एक हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर किया, उसकी साइड हमने मान ली कितनी ए है क्योंकि इक्वल होती है। यहाँ पे आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था। आपसे ए पे पूछा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो रही, मतलब आई मीन माइनस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी आपकी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी।
है ना। तो हमने बोला कि इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, ठीक बीच से जाएगी, है ना। तो पॉइंट ए पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉरी यहाँ पे ए नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी होगा वहाँ पे, ठीक है। ए पे निकाल रहे हैं किसकी वजह से, सी की वजह से, है ना। तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ठीक है। तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमने निकाला, कितना आ गया, दोनों का सेम आ गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट का हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे 60, तो ये कितना हो जाएगा 120। सॉल्व किया तो कितना आ गया, के क्यू बाई ए स्क्वायर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लेते ये आपका स्क्वायर है, दैट इज़ ए, यहाँ पे बॉडी आपकी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लेते कितना प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी कितना प्लस क्यू चार्ज। आपसे क्वेश्चन में पूछा पॉइंट बी पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पे कैसा प्लस क्यू चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस पॉइंट बी पे कैसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। सी की वजह से कैसी होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो ये होगी आपकी ऐसे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, डी की वजह से भी देखेंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, वेक्टर सम कर लेते हैं, ठीक है। फिर डी की डायरेक्शन के हिसाब से हम देख लेंगे किस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाएगी, उनकी ठीक बीच से जाएगी, ठीक है, यहाँ ऐसे बीच से जाएगी। तो मान लेते हैं इसका साइड कितना ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ठीक है। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से इस पॉइंट बी पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, कुछ आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे के। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम साइन का चार्ज नहीं कंसिडर करेंगे, है ना, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसका जो चार्ज का जो साइन है वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया के क्यू, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, तो क्या लिखेंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट पॉइंट बी। सी की वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा एट पॉइंट बी पे। तो क्या लिखेंगे के, ये क्या हो जाएगा क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर। अगेन क्या लिखेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एट पॉइंट बी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए की वजह से भी होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, ठीक है। दैट इज द, अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट बी पे क्या होगा, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं,
रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा। फिर हम सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे ए की वजह से होगा, सी की वजह से होगा और डी की वजह से होगा। ठीक है, तो पहले हम ए और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए और सी की वजह से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम डी की बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। देख, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट जो आई मीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं ऐसे बीच से जाएगी। ठीक है, वो कितनी आएगी देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, देखो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। तो अगेन हम एज्यूम करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी विच इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर, और उसको एज्यूम कर लेंगे इसके बराबर, ई के बराबर। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, मतलब ए की वजह से जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वही किसकी वजह से बन रहा है, सी की वजह से भी बन रहा है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, और कितना बन रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर बन रहा है। तो लिख लेंगे के क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, ई के बराबर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ठीक ऐसे कहीं बीच से जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा एज्यूम कर लें। तो इन दोनों की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू, हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो हम क्या बात करेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, E1 2E1 E2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखो थीटा कितना एंगल बन रहा है, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपका, 90 डिग्री बन रहा है। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। ठीक है, और E1 किसके बराबर मान लेते हैं, E है, और E2 कितना, EC, तो दोनों किसके बराबर, E के बराबर है। तो ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका 0। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 2E स्क्वायर, तो इसका रूट सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ E अंडर रूट 2। तो E की वैल्यू कितनी है आपके पास, के क्यूब बाय ए स्क्वायर रूट 2। तो इन दोनों वेक्टर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी है, आ रही है आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, और कितनी आ रही है, के क्यूब बाई ए स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डी की वजह से इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो ये आपकी कैसी जा रही है, डायगोनली लग रही है, आपकी डायगोनली है ना, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसको वैसे भी डायगोनली क्या कर रहा है, वो रिपेल कर रहा है ना, डायगोनली रिपेल, मतलब जिस साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑन द सेम लाइन पे, ऑन द सेम डायरेक्शन पे आप किसकी डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी की वजह से भी एट पॉइंट बी पे। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन पे ऑन द सेम लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, दोनों का सिंपल सम कर देंगे। ठीक है, तो पहले डी की वजह से पॉइंट बी पे देख लेते कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, तो हमें पता है स्क्वायर का जो डायगोनल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, साइड इंटू रूट 2, तो साइड कितनी a, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे रूट 2, तो ये आ गया लेंथ ऑफ द डायगोनल आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी एट पॉइंट बी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना q है चार्ज इसका, तो हो जाएगा के क्यू, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी a, तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी एट पॉइंट बी। डी की वजह से एट पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाय ए रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो सिंपल, अब क्या, अगर दोनों आपका सेम लाइन पे ऑन द सेम डायरेक्शन है तो क्या कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, इन दोनों वेक्टर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस क्या कर देंगे, के क्यू बाई 2a स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लीन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे है ना, आपका नेट इन दोनों का वेक्टर सम किए तो क्या आ रहा था, आपका ई नेट आ रहा था, वो कितना आ रहा था, के क्यू बाय ए स्क्वायर रूट 2 आ रहा था, है ना। अच्छा, हम सिंपल एडिशन क्यों कर रहे हैं, वेक्टर है तब भी क्योंकि दोनों आपका सेम, आप बोल सकते हैं दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑन द सेम लाइन पे, ऑन द सेम डायरेक्शन, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं हम, के क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू रूट 2। यहाँ पे हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनका रिजल्टेंट की बात कर रहे थे। पर यहाँ पे जब आपका सेम डायरेक्शन पे ऑन द सेम लाइन, तो सिंपल क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी कितना है आपका, के क्यू बाय 2a स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कॉमन कितना आ जाए कि के क्यू बाय ए स्क्वायर, ये भी होगा, तो के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, के क्यू बाय ए स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो अंदर कितना बचा, रूट 2 प्लस 1/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, दैट इज के क्यू बाई ए स्क्वायर अंडर ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर करते हैं हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, वो 2 पॉइंट चार्जेस में ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस में आपको ये बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी। मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट चार्ज है, एक है प्लस Q और एक पॉइंट चार्ज हम मान लेते हैं प्लस 4Q। ये दोनों कैसे जुड़े हैं, आपके सेंटर टू सेंटर जुड़े हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस हम मान रहे हैं कितनी है, R है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दिस 2 चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। ठीक है, आपसे पूछा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। तो यह सेम हमने फोर्स वाले में भी कॉन्सेप्ट ये देखा था कि चार्जेस का अगर नेचर सेम होता था तो आपका जो थर्ड चार्ज की जो पोजीशन होती थी, जो थर्ड चार्ज पे जो नेट फोर्स पड़ता था वो 0 कहाँ पे होता था, वो 2 चार्जेस के बीच में होता था। और कहाँ पे रखते थे हम, छोटे वाले चार्ज के पास में रखते थे। अगर अपोजिट नेचर का चार्जेस होता था तो हम कहाँ पे रखते थे, थर्ड चार्ज को छोटे वाले चार्ज के पास में रखते थे, बट कहाँ पे, आउटसाइड में रखते थे। ठीक है, द सेम कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन हियर। यहाँ पे भी अगर 2 चार्जेस दिया, 2 चार्जेस का नेचर सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे डेफिनेटली 0 होगी, इन दोनों चार्जेस के बीच में होगी, है ना, ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन दीज 2 चार्जेस। और कहाँ पे होगी 0, आपकी छोटे वाले चार्ज के पास में होगी। ठीक है, तो देखो बाहर भी आप देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं मिलेगी। ये मान लेते 1 और ये मान लेते 2। अगर 1 की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो किधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो लिखोगे E1। 2 की वजह से भी देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आपका ऐड हो जाएगा, नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे भी निकालना तो यहाँ पे भी सेम वही होगा। फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट पे भी कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। सेकंड की वजह से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही आउटसाइड में कहीं पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, आपकी नेट, आपकी क्या हो रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जा रही है ना। आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो रही, तो डेफिनेटली आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी, इन बिटवीन द चार्जेस में होगी। ठीक है, और कहाँ पे रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास में होगा। मान लेते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, मान लेते हैं पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट P है, तो प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर होगी, ये साइड। ठीक है, अवे फ्रॉम द चार्ज। और सेकंड की वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कि इस पॉइंट P पे किस साइड होगी, आपकी अवे फ्रॉम द चार्ज, इस साइड होगी, है ना। अभी क्या होगा, आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का
मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों कैसे हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है। इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से बड़े वाले चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जितना ये मैग्नीट्यूड लगा पाएगा और ये वाले यहाँ पॉइंट P की डिस्टेंस इसकी वजह से थोड़ी सी कम है, तो जितना इसकी वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड लग रहा होगा, उसके छोटे वाले चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट P पे उतना ही मैग्नीट्यूड लगेगा। इसलिए हमने हमेशा जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगी इन बिटवीन द चार्जेस होगी, अगर चार्जेस का नेचर सेम होगा। बट अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होगी। जितना इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड होगा, उतने बड़े वाले चार्ज की वजह से पॉइंट P पे मैग्नीट्यूड होगा। क्योंकि इसके लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसके लिए थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो गई, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बट डायरेक्शन देख रहे हो कैसी है, अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। तो चलो निकालते हैं। यहाँ पे पॉइंट P है जो प्लस Q चार्ज से कितने पोजीशन पे होगा। आपसे पूछा है कि एट व्हाट पोजीशन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट पोजीशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be zero on the line joining between these two charges। ठीक है, तो हम मान लेते हैं पॉइंट P प्लस Q चार्ज से छोटे वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, हम मान लेते हैं x डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, तो इस पॉइंट P पे आपको मान लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितनी है, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे कितना मान लिया हमने, जीरो हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू E2। ठीक है, तो E1 कितना होगा यहाँ पॉइंट P पे, E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लिखेंगे K। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना चार्ज का, Q, और ये Q प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी, x, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। हमें पता है ना, प्लस Q चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे पॉइंट M पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, KQ/r स्क्वायर बनती है, बस वैसे लिख दिया। यहाँ पे E2 की मैग्नीट्यूड कितना होगा एट पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट P। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये बड़े वाले चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है x, तो हम r में से x माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस x। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है, k इंटू 4q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या बचा आपका 4। r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आते हैं, हमेशा ऐसे सॉल्व करना। यहाँ कहीं अगर कभी भी मैग्नीट्यूड भी दे दिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड दे दिया 1 कूलम 2 कूलम या 3 कूलम 4 कूलम जो भी दे रहा है, कभी भी आप पहले यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि वैल्यू पुट कर देना पूरा, पहले यहाँ पे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर को इधर लो, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करो फिर वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर ले आते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। देखो ऊपर नीचे आपका स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा प्लस माइनस 2 आ जाएगा, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक बार पॉजिटिव 2 वैल्यू लेंगे और एक बार निगेटिव 2 वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं फॉर पॉजिटिव 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ये x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2x प्लस x, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3
आर हो जाएगा। और एक बार -2 लेते हैं, तो आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। एक्स उधर हो जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो आर माइनस एक्स इक्वल टू -2x, ये एक्स उधर जाएगा तो -2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -x। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, -x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -r। तो कभी भी डिस्टेंस आपके निगेटिव में नहीं हो सकते, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, कौन से लेंगे, ये वैल्यू। तो पॉइंट P प्लस Q चार्ज से कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 1/3 r पे प्लेस होगा, तभी आपका यहाँ पे पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। ओके, तो अभी आपने देखा था कि दो आपके पास चार्जेस है और चार्जेस का नेचर कैसा है, सेम चार्जेस हैं, हाँ, जो चार्जेस का नेचर है कैसा था आपका, सेम चार्ज। तो अभी आपने देखा कि अगर आपके पास दो चार्जेस थे उनका नेचर सेम था, जैसे आपका एक प्लस Q और एक आपका +4Q था। तो हमने अभी देखा था कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो रही है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या हो जा रही, 0 हो जा रही, कहाँ पे, इन बिटवीन द चार्जेस पे, ठीक है। पर अगर मान लो लेट सपोज आपका, हाँ, और वो कहाँ, और जो आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो भी रही है तो वो कहाँ पे हो रही है, छोटे वाले चार्ज के पास में हो रही है, ठीक है। ये तो सेम चार्जेस के नेचर की कहानी थी कि अगर चार्जेस का नेचर अगर सेम होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे 0 होगी, इन बिटवीन द चार्जेस होगी, ऑन द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस, बट कहाँ पे होगी, छोटे वाले चार्ज के पास होगी। बट सपोज आपके पास मान लेते हैं कि अगर चार्जेस का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो, चार्जेस का नेचर कैसा है, अपोजिट हो, तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे 0 होगी। मान लेते हैं ये आपका +Q है और आपका ये +4Q है, ये दोनों सेंटर टू सेंटर जुड़े हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कितनी हमारे पास है, r है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये फर्स्ट बॉडी समझ लेते हैं, सेकंड बॉडी, इन दोनों की वजह से देख लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज इन बिटवीन देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार, सॉरी +4Q नहीं होगा, ये लेट सपोज इसको -4Q। तो हम मान लेते हैं कि इस बार चार्जेस का नेचर अपोजिट है और फाइंड आउट करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे 0 होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इन बिटवीन में, और छोटे वाले चार्ज के पास ही होगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हो सके, तभी आपका क्या हो पाएगा, आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो पाएगी, 0 हो पाएगी। तो लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ से ऐसी होगी, दैट इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट। और सेकंड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेकंड वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो कैसी होगी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी, तो होगी टूवर्ड्स टू द चार्ज। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाएगी, हाँ, मैग्नीट्यूड हो सकता है इक्वल, बट डायरेक्शन क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार 0 नहीं होगी, इस बार इन बिटवीन नहीं होगी। चलो आउटसाइड में देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो सेकंड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगी आपकी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। और फर्स्ट की वजह से कैसी होगी आपकी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, हाँ, यहाँ पे आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इस बार, हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे कहीं पे 0 हो सकती है। चलो एक ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो फर्स्ट की वजह से किस साइड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, और सेकंड की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी आपकी, टूवर्ड्स टू द चार्ज होगी। तो हमें दिख रहा है कि आउटसाइड में आपके इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे भी हम कहाँ मानेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कहाँ पे 0 होगी, छोटे वाले चार्ज के पास में होगी, है ना, क्योंकि जितना ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड बनाएगा उतना ही ये बड़ा वाला चार्ज का यहाँ पे मैग्नीट्यूड बन पाएगा।
है ना। तो इस पॉइंट पे आपको क्या होगा, आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चाहे आपका सेम नेचर का चार्जेस हो या अपोजिट नेचर का चार्जेस होगा, आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 0 होगी हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास में होगी। ठीक है।